नमस्कार दोस्तों, आज से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी को कक्षा 10 की इंग्लिश। कक्षा 10 की इंग्लिश में सबसे पहला चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। राइटर का नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करेंगे। तो यदि आपके पास बुक है तो अपनी बुक लेकर बैठिए, या फिर इसी से आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस मतलब वह घर, द ओनली इकलौता था, और वन इन द इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी में। इंटायर का मतलब संपूर्ण होता है और वैली का मतलब घाटी होता है। सट ऑन का मतलब होता है स्थित होना, जो स्थित था। द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी। ऑफ मतलब होता है का। आ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी। लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी। तो वह घर इकलौता घर था संपूर्ण घाटी में, और सट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पे। तो आपने यहाँ तक समझा कि इकलौता घर था जो संपूर्ण घाटी में इकलौता घर था, सट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ अ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी की। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम दिस हाइट, दिस मतलब इस, हाइट मतलब ऊंचाई, इस ऊंचाई से मतलब जहाँ पर वो घर था उसी ऊंचाई से। वन मतलब कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, कोई भी नदी को उतनी ऊंचाई से देख सकता था जहाँ पर वो घर था, उतनी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था घर को। एंड द फील्ड, और खेत को देख सकता था। फील्ड मतलब खेत, तो फील्ड को देख सकता था। ऑफ रिफ कॉर्न, पके हुए अनाज की। रिप मतलब होता है पके हुए, और कॉर्न मतलब होता है अनाज। उस ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता था, एंड फील्ड और खेतों को देख सकता था। ऑफ रिप कॉर्न पके हुए अनाजों के। डॉटेड विद का मतलब होता है भरा हुआ होना। डॉटेड विद जो भरे हुए थे, कौन खेत भरे हुए थे, विद फ्लावर्स फूलों के साथ, मतलब उसमें हर जगह पर फूल थे, मतलब फूलों से भरा हुआ था खेत। दैट जो, दैट मतलब जो, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रोमिस्ड मतलब वादा करता था, अ गुड मतलब एक अच्छी, हार्वेस्ट मतलब फसल का। जो खेत था वो फूलों से भरा हुआ था और हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था। द ओनली थिंग, ओनली मतलब एक इकलौती, थिंग मतलब चीज। द अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। नीडेड चाहती थी, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, चाहती थी। केवल एक ही चीज थी जो पृथ्वी चाहती थी या पृथ्वी को आवश्यकता थी। क्या थी? अ डाउन पोर, डाउन पोर मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। या तो पृथ्वी को मूसलाधार वर्षा चाहिए था, और अथवा एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, असावर एक बौछार। पृथ्वी को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, अथवा कम से कम थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, सावर आ जाए, सावर मतलब बौछार आ जाए। थ्रू आउट मतलब होता है पूरे, संपूर्ण, पूरे। द मॉर्निंग मतलब सुबह, पूरी सुबह। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह। लेंचो, लेंचो हु मतलब जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को। इंटीमेटली का मतलब होता है परिचित रूप से या घनिष्ठ तरीके से, या हम कह सकते हैं अच्छे से। थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब अच्छे तरीके से। हैड डन नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, हैड डन मतलब किया, नथिंग कुछ भी नहीं, इल्स और कुछ भी नहीं किया, बट सिवाय सी देखने के। बट का यहाँ मतलब है सिवाय, सिवाय सी देखने के, द स्काई आकाश को, टूवर्ड मतलब की तरफ, आकाश की तरफ देखने के अलावा लेंचो ने पूरी सुबह कुछ भी नहीं किया। द नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर देख रहा था? टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व की तरफ देखने के अलावा लेंचो ने पूरी सुबह कुछ भी नहीं किया। अगला पैराग्राफ यहाँ से
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमन। नाउ मतलब अब, वी आर रियली हम सच में, गोइंग टू जा रहे हैं, गेट मतलब पाने, सम वाटर मतलब कुछ पानी, वेमन औरत। ये जो है लेंचो कह रहा है कि अपनी पत्नी से कह रहा है कि हम वास्तव में अब कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द वेमन वह औरत, हु मतलब जो, वाज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रही थी या बना रही थी, सफ़र, सफ़र का मतलब होता है रात का भोजन। वह औरत जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा, विलिंग का मतलब होता है इच्छा। वह औरत जो खाना बना रही थी, रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग भगवान की इच्छा, अगर भगवान चाहेगा तो भाई बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज़, ओल्डर बॉयज़ का मतलब बड़े वाले लड़के, द ओल्डर बॉयज़ मतलब बड़े वाले लड़के, किसके, लेंचो के। द ओल्डर बॉयज़ बड़े वाले लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, इन द फील्ड, इन द फील्ड मतलब होता है खेतों में, बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि द स्मॉलर वंस, स्मॉलर वंस का मतलब है छोटे वाले, जबकि छोटे वाले लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर मतलब नज़दीक, पास में ही, द हाउस मतलब घर के। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे वाले लड़के, वर प्लेइंग वे खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास ही। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल द वेमन जब तक औरत ने, कॉल्ड नहीं बुलाया, कॉल मतलब बुलाना, जब तक औरत ने नहीं बुलाया, टू देम उनको, ऑल मतलब सभी को, छोटे वाले और बड़े वाले सभी लड़कों को जब तक नहीं बुलाया, तब तक वे सब क्या कर रहे थे, बड़े वाले खेत में काम कर रहे थे, छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे। तो जब उसने, औरत ने उनको बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन के लिए, मतलब जब तक भोजन के लिए नहीं बुलाया तब तक वे सब लोग, वे बड़े वाले काम कर रहे थे खेतों में और छोटे वाले पास में ही खेल रहे थे। तो जब उसने जो है उनको डिनर के लिए, भोजन के लिए बुलाया, इट वाज ड्यूरिंग, इट वाज ड्यूरिंग का मतलब यही दौरान था, इसी दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, इसी दौरान, द मील, मील मतलब भोजन, भोजन के इसी दौरान, जस्ट एज का मतलब होता है जैसा कि, ठीक है, जस्ट एज का मतलब जैसा कि, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग, बिग मतलब बड़ी, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, ऑफ रेन मतलब वर्षा की, बिगान मतलब शुरू हो गई, टू फॉल मतलब गिरना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें, बिगान टू फॉल गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व में, इन द नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, तो उत्तर पूर्व में, ह्यूज मतलब विशाल, ह्यूज मतलब विशाल, माउंटेन्स मतलब पर्वत, ऑफ क्लाउड मतलब बादल के, बादल के विशाल पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, पैसिव वॉइस है, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, निकट आते हुए, ठीक है, निकट आते हुए बादलों के विशाल पर्वत देखे जा सकते थे, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। द एयर हवा, जो हवा थी, वाज थी, फ्रेश मतलब ताज़ी, एंड और स्वीट मतलब मधुर, हवा बिल्कुल ताज़ी और मधुर चल रही थी। द मैन, द मैन मतलब वह आदमी, लेंचो, वेंट आउट बाहर गया, नो फॉर नो अदर रीज़न, फॉर नो अदर रीज़न का मतलब होता है किसी दूसरे कारण से नहीं, किसी दूसरे कारण से वह लेंचो बाहर नहीं गया था, दैन टू हैव वह पाने गया था, हैव का मतलब प्राप्त करना, दैन टू हैव पाने गया था, प्राप्त करने गया था, द प्लीजर आनंद को, यानी आनंद लेने गया था, ऑफ फीलिंग द रेन वर्षा की भावना को या वर्षा के मज़ा को वह लेने गया था, ठीक है, वर्षा के आनंद को वह लेने गया था, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, मतलब बरसात में वह वर्षा देखने गया था,
क्योंकि वर्षा होने लगी थी। ठीक है, तो वर्षा की बूंदें जो है अपने शरीर पर लेने गया था, इसका मतलब वर्षा का आनंद लेने गया था। एंड और व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, रिटर्न मतलब लौटा, ही वह, एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाया, जब वह लौटा तो वह चिल्लाया। दीज आरंट, दीज मतलब ये, आरंट मतलब आर नाट नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदे। और वह जब लौटा तो चिल्लाया और कहा कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग जो गिर रही हैं, फॉलिंग मतलब गिरना, जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आसमान से। वह चिल्लाया कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू, ये नई हैं, दे मतलब ये, आर हैं, न्यू मतलब नई, कॉइन्स मतलब सिक्के, ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, द बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंदे, आर हैं, बड़ी बूंदे हैं, 10 सेंट, 10 सेंट की, सेंट का मतलब पैसा होता है, 10 सेंट पीसेस जो है 10 सेंट की हैं ये। एंड और द लिटिल वंस, और छोटी वाली बूंदे, लिटिल वंस मतलब छोटी वाली बूंदे, आर 5, वो जो है 5 सेंट की हैं। और उसने कहा कि बड़ी वाली बूंदे जो है ये 10 सेंट की हैं और छोटी वाली क्या हैं, ये 5 सेंट की हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, जो है कि बड़ी वाली बूंदें कितने पैसे की थी, तो 10 सेंट की थी, 10 सेंट की थी, और छोटी वाली जो है 5 सेंट की थी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब होता है संतोष की भावना के साथ। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतोष, और एक्सप्रेशन मतलब होता है भावना। तो संतोष की भावना के साथ, ही मतलब वह लेंचो, रिगार्डेड मतलब देखा, रिगार्ड का मतलब होता है ध्यान से देखना। तो उसने ध्यान से देखा द फील्ड, खेतों को, उसने ध्यान से खेतों को देखा, ऑफ रिफ कॉर्न, पके हुए अनाज के, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, मतलब उसमें फूल भी लगे थे। ये जो फसल थी पकी हुई, ये मक्का की फसल थी, यानी मकई की फसल थी। तो उसमें ऊपर फूल होते हैं, तो फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेतों को उसने देखा। ड्रैप्ड जो लिपटे हुए थे, ड्रैप्ड मतलब जो लिपट गए थे, इन कर्टेन, कर्टेन मतलब होता है पर्दा, या हम कह सकते हैं चादर, जो चादर में लिपट गए थे। जब वर्षा होती तो मकई के खेत जो होते हैं उनके जो फूल होते हैं वो लिपट जाते हैं। तो इनके फूल जो थे मकई के खेतों के, वो जो है ड्रैप्ड इन अ कर्टेन, वे चादर में लिपट गए थे या ढक गए थे। ऑफ रेन, वर्षा के, ठीक है, वर्षा के चादर में लिपट गए थे। बट लेकिन, सडनली अचानक, सडनली मतलब अचानक, अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, विंड मतलब हवा, बिगान मतलब शुरू हो गई, टू ब्लो मतलब चलना। और अचानक क्या हुआ, एक जोरदार हवा जो है चलना शुरू हो गई। एंड और अलोंग विद का मतलब के साथ, तो के साथ में, द रेन, वर्षा के साथ में, वर्षा के साथ में एक तेज हवा चलना अचानक शुरू हो गई। वेरी लार्ज, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े, वेरी मतलब बहुत, लार्ज मतलब बड़े, बहुत बड़े बड़े हिल स्टोन्स, हिल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, बड़े बड़े ओले बिगान शुरू हो गए, टू फॉल मतलब गिरना, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए उसी वर्षा की तेज जो है आंधी के साथ में। दीज ट्रूली, दीज मतलब ये, ट्रूली मतलब सच में, डिड रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है के जैसे होना, ये बिल्कुल के जैसे थे, किसके, किसके जैसे थे, न्यू सिल्वर, चांदी के नए सिक्कों के जैसे थे। ये जो ओले थे, ये जो ओले थे, ये नए चांदी के सिक्कों के जैसे थे। कॉइन्स मतलब सिक्के, ठीक है, तो ये नए चांदी के सिक्के के जैसे थे ओले। द बॉडी, द बॉडी मतलब शरीर, एक्सपोजिंग मतलब खोलते हुए, द बॉडी मतलब शरीर, एक्सपोजिंग मतलब खोलते हुए, या हम कह सकते हैं कपड़े निकाल निकाल करके। देम सेल्फ
टू द रेन। रेन मतलब होता है वर्षा, वर्षा के लिए स्वयं के कपड़े खोलते हुए। रैन आउट मतलब दौड़े। टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए। रैन आउट मतलब दौड़े। टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन जमे हुए, फ्रोजन मतलब जमे हुए। पीएल्स मतलब मोतियों को। अब ये यहाँ पर कौन दौड़े, तो कुछ बच्चे थे जो उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए, जो नए चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए कुछ लड़के जो है अपने कपड़े एक्सपोजिंग करके मतलब खोल करके बरसात में दौड़े। इट्स रियली, इट्स रियली मतलब यह वास्तव में। गेटिंग बैड, गेटिंग मतलब हो रहा है, बैड मतलब बुरा। इट्स रियली गेटिंग बैड, ये वास्तव में बुरा हो रहा है। नाउ मतलब अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाया। द मैन मतलब वह आदमी। कौन आदमी, लेंचो। लेंचो चिल्ला के बोला कि अब वास्तव में गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासेस, यह गुजर जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ। इट पासेस मतलब गुजरना, कि यह गुजर जाएगा। क्विकली मतलब जल्दी से, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा। इट डिड नॉट पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यह नहीं गुजरा। क्विकली मतलब जल्दी से, यानी ओले पड़ना जल्दी से नहीं गुजरा, मतलब ओले पड़ना जो है बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। फॉर एन आवर मतलब एक घंटे तक। द हेल, हेल मतलब ओले। रेन मतलब बरसे। एक घंटे तक ओले बरसे। ऑन द हाउस, कहाँ कहाँ बरसे, ऑन द हाउस घर पर बरसे। द गार्डन बाग में बरसे। द हिल साइड पहाड़ी के किनारे बरसे। हिल साइड का मतलब पहाड़ी का किनारा, पहाड़ी के किनारे बरसे। द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों पर बरसे। ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में बरसे। ठीक है, तो ये जो ओले थे एक घंटे तक बरसे, और ये घर पर बरसे, गार्डन में बरसे, हिल साइड पहाड़ी के किनारे बरसे, और द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों पर बरसे। ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर एक घंटे तक बरसे। द फील्ड खेत वाज वाइट सफ़ेद हो गया था। द फील्ड वाज वाइट मतलब जो खेत था वह सफ़ेद हो गया था क्योंकि ओले पड़े थे। एज इफ मानो, एज इफ का मतलब मानो। कवर्ड ढक गया हो, कवर्ड मतलब ढकना। एज इफ मानो ढक गया हो। विद साल्ट मतलब नमक से। ऐसा लग रहा था जैसे खेत में पूरा नमक ही नमक दिख रहा हो। बिल्कुल खेत जो है सफ़ेद हो गया था, नमक से ढक गया था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। आगे है नॉट अ लीफ। नॉट अ लीफ का मतलब एक पत्ती भी नहीं। नॉट अ लीफ एक पत्ती भी नहीं। रिमेंड मतलब बची, एक पत्ती भी नहीं बची। ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न मतलब फसल। वाज टोटली, टोटली मतलब पूरी तरह से। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई। एक पत्ती भी पेड़ों में नहीं बची, और जो फसल थी वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स फूल, वर गॉन चले गए, फूल जो है पेड़ों से चले गए। फ्रॉम द प्लांट्स पेड़ों से, फूल जो थे वो पेड़ों से चले गए। लेंचोज सॉल, लेंचोज सॉल का मतलब लेंचो की आत्मा। ये जो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है इसका मतलब होता है काकी के। तो लेंचोज सॉल का मतलब लेंचो की आत्मा। वाज फिल्ड भर गई थी, फिल मतलब भर जाना। लेंचो की आत्मा भर गई थी। विद सैडनेस दुख से, दुख से भर गई लेंचो की आत्मा। व्हेन मतलब जब। द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन मतलब जब, द स्टॉर्म मतलब तूफान, हैड पास्ट मतलब गुजर गया, जब तूफान गुजर गया। ही मतलब लेंचो, लेंचो स्टूड लेंचो खड़ा हुआ। इन द मिडल, इन द मिडल मतलब बीच में, बीचों बीच में। ऑफ द फील्ड खेत के, जब तूफान चला गया तो लेंचो जो था वह अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड और सेड टू और कहा। हिज सन्स अपने पुत्रों से, और अपने पुत्रों से कहा। अ प्लेग, अ प्लेग का मतलब होता है महामारी।
महामारी ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डे, टिड्डों की महामारी। वुड हैव लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ देना, छोड़ देती है, ठीक है। वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ देती है, मोर मतलब अधिक, दैन दिस इससे ज़्यादा, इससे अधिक एक टिड्डों की महामारी छोड़ देती है। यानी जो टिड्डे होते हैं, टिड्डों की महामारी होती है, टिड्डे बहुत सारे आ जाते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो अपने पुत्रों से कहा कि एक टिड्डों की महामारी इससे अधिक छोड़ देती है। हेल मतलब ओले, हैज़ लेफ्ट छोड़ा, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, प्लेग एक टिड्डों की प्लेग महामारी तो इससे अधिक ही छोड़ देती है, लेकिन हेल स्टोन जो ये ओले थे इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर मतलब इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। हैव का यूज करते हैं जब कोई चीज़ पास में होती है, तो वी विल हैव नो कॉर्न हमारे पास कोई कॉर्न अनाज नहीं होगा। दिस ईयर इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा, लंचो ने अपने पुत्रों से कहा। दैट नाइट वह रात, दैट नाइट मतलब वह रात, वाज थी, आज सारोफुल, सारोफुल वन मतलब होता है दुख वाली, वह रात दुख वाली रात थी, वह रात दुख वाली रात थी। ऑल अवर वर्क हमारा सारा काम, फॉर नथिंग बेकार हो गया, फॉर नथिंग मतलब बेकार, ऑल अवर वर्क हमारा सारा काम, फॉर नथिंग मतलब बेकार हो गया। देयर्स नो वन कोई नहीं है, देयर्स नो वन मतलब कोई नहीं है, हु मतलब जो, कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। फिर आगे कहता है वी ऑल गो हंग्री, वी ऑल गो हंग्री मतलब होता है भूखे रहना, हम सब भूखे रहेंगे। दिस ईयर इस साल हम सब क्या होंगे, भूखे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है, कोई भी अनाज नहीं है। आगे है बट लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट मतलब लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल मतलब सभी के हृदय में, लेकिन सभी के हृदय में, हु मतलब जो, लिव्ड रहता था, इन दैट सोलेटरी, इन दैट सोलेटरी मतलब एकांत, सोलेटरी मतलब एकांत, एकांत में, जो भी एकांत में रहता था उस हाउस घर में। इन द मिडल ऑफ द वैली उस घाटी के बीचों बीच में, उस घाटी के बीचों बीच में जो एकांत घर में रहता था, सभी के हृदय में था, सभी के हृदय में था क्या, देयर वाज अ सिंगल होप केवल एक ही आशा थी, देयर वाज अ सिंगल होप, देयर वाज अ सिंगल मतलब एकमात्र, होप मतलब आशा थी। जो भी उस एकांत पूरे घाटी के बीचों बीच में एकांत घर में रहता था, सभी के हृदय में एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, देयर वाज अ सिंगल होप एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान की मदद, भगवान की मदद की उम्मीद सभी को थी जो भी वहाँ पर एकांत उस घाटी के बीचों बीच में रहते थे। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट का मतलब परेशान, डोंट बी मतलब ना हो, डोंट बी सो अपसेट इतना परेशान मत हो। इवन दो, इवन दो का मतलब भले ही, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत हो रहा हो, सीम का मतलब प्रतीत होना, भले ही ऐसा प्रतीत हो रहा हो, लाइक, लाइक का मतलब है के जैसा, लाइक अ टोटल लॉस संपूर्ण नुकसान के जैसा भले ही प्रतीत हो रहा हो, लेकिन डोंट बी सो अपसेट इतना परेशान मत हो। रिमेंबर, रिमेंबर याद रखो, नो वन मतलब कोई भी नहीं, डाइज ऑफ मतलब नहीं मरता है, नो वन डाइज ऑफ नहीं मरता है, हंगर मतलब भूख से, हमेशा याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट यही था, दे सेड दे से नो जो वे कहते हैं, नो वन डाइज कि कोई भी नहीं मरता है, ऑफ हंगर मतलब भूख से, दे से का मतलब है लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता है, लोग ऐसा कहते हैं कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू, ऑल थ्रू का मतलब पूरी,
द नाइट मतलब रात, पूरी रात। लेंचो, लेंचो थॉट मतलब सोचा, पूरी रात लेंचो ने सोचा। ओनली केवल, हिज वन होप अपनी इकलौती उम्मीद के बारे में। ओनली ऑफ हिज वन होप मतलब अपनी एक उम्मीद के बारे में पूरी रात लेंचो सोचा। क्या थी उम्मीद? भगवान से मदद की उम्मीद थी। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की उम्मीद के बारे में पूरी रात लेंचो सोचा। हुज आइज, जिसकी आंखें। एज, क्योंकि, जिसकी आंखें, क्योंकि। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है आदेश देना। जिसकी आंखें जो है आदेश देती हैं, जिसकी आंखें आदेश देती हैं। सी एवरीथिंग, और सब कुछ देखती हैं। जो भी होता है वो आदेश के साथ होता है। किसके? ईश्वर के। ईश्वर के आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता। सी एवरीथिंग, और सब कुछ देखती हैं उसकी आंखें। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसियंस, हम कह सकते हैं जो है हुज आई, जिसकी आंखें। एज, क्योंकि। ही वंस कंसियंस, जिसकी आंखें जो है सभी की अंतरात्मा को देखती हैं। लेंचो, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो वाज था, एन ऑक्स मतलब बैल, बैल था मतलब बैल की तरह काम करने वाला आदमी था। ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब एक बैल वाला आदमी था, बैल का आदमी था मतलब वह ऐसा आदमी था जो बैल की तरह मेहनत करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक, काम करता था। लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, एक जानवर की तरह काम करने वाला आदमी था। इन द फील्ड मतलब खेतों में, खेतों में जानवर की तरह काम करने वाला लेंचो आदमी था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, लेकिन स्टिल मतलब फिर भी। ही न्यू, वह जानता था। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द द फॉलोइंग संडे, अगली संडे। फॉलोइंग संडे, संडे का मतलब अगली संडे, अगले रविवार। फॉलोइंग संडे का मतलब अगले रविवार। एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मतलब सुबह सुबह। डे ब्रेक का मतलब सुबह, सुबह सुबह। ही बिगान, उसने शुरू कर दिया। टू राइट मतलब लिखना। अ लेटर मतलब एक पत्र। उसने सुबह सुबह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच, जो। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं। वुड कैरी, उसे ले जाना था। टू कैरी मतलब ले जाना, जिसको स्वयं उसको ले जाना था। टू टाउन, टाउन मतलब शहर या कस्बा, कस्बे को ले जाना था। एंड प्लेस, और डालना था, रखना था। इन द मेल, मेल मतलब डाक में, ठीक है, जिसको डाक में उसे रखना था स्वयं। इट वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था। लेस, कम। देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के लेटर से, या कुछ भी कम नहीं था। कहने का मतलब है कि ये जो लिखा था उसने, ये भगवान के लिए एक पत्र लिखा था, उससे कम नहीं था। मतलब भगवान के लिए उसने जो है पत्र लिखा था, जो उसको स्वयं जो है शहर जा कर के उसको मेल में डालना था। तो आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। यदि पार्ट 1 आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक्सप्लेन करने में यदि मुझे आपको कुछ दिक्कत होती है कि मेरा एक्सप्लेन समझ में नहीं आता, तो आप जो कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो बड़ा हो गया है तो आराम से देखिएगा, और दूसरा पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।